नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉ विथ साहिश, जहां हम कानून को समझाते हैं सरल और सच्ची हिंदी में। आज का विषय बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जैसे ही किसी केस में पुलिस का नाम आता है, सबसे पहला सवाल होता है, क्या अब जेल जाना पड़ेगा? क्या जमानत मिलेगी? दोस्तों, अगर आपको जमानत के नियम सही से पता है, तो कई बार जेल जाने से बचा जा सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह जानकारी आपके या आपके परिवार के काम आ सकती है। जमानत क्या होती है? सरल शब्दों में, जमानत का मतलब है मुकदमा चलने तक आरोपी को जेल से बाहर रहने की अनुमति। ध्यान रखिए, जमानत मिलने का यह मतलब नहीं कि आरोपी निर्दोष साबित हो गया। जमानत का मतलब सिर्फ इतना है कि कोर्ट ने आरोपी पर भरोसा किया है कि वह बाहर रहकर भी कानून का पालन करेगा। जमानत अधिकार है या एहसान? सुप्रीम कोर्ट का साफ नियम है, जमानत नियम है, जेल अपवाद। इसका अर्थ यह है कि हर व्यक्ति को आजादी का अधिकार है। बिना वजह किसी को जेल में रखना गलत है, लेकिन हर केस में जमानत अपने आप नहीं मिलती। इसके लिए कुछ कानूनी शर्तें होती हैं। जमानत के प्रकार, टाइप्स ऑफ बेल। भारत के कानून में मुख्य रूप से 4 तरह की जमानत होती है। एक नियमित जमानत, 2 अग्रिम जमानत, 3 अंतरिम जमानत, 4 डिफॉल्ट जमानत। अब हम एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। एक नियमित जमानत क्या होती है? जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वह जेल में होता है, तो जो जमानत ली जाती है उसे नियमित जमानत कहते हैं। ये जमानत मिल सकती है मजिस्ट्रेट कोर्ट से, सत्र न्यायालय से, हाई कोर्ट से। जमानती और गैर जमानती अपराध। जमानती अपराध जमानत मिलना अधिकार होता है, पुलिस या कोर्ट मना नहीं कर सकती। उदाहरण, छोटे विवाद, मामूली धाराएं। गैर जमानती अपराध, जमानत जज की मर्जी पर होती है, जज केस की गंभीरता देखता है। उदाहरण, 498 ए, 307, 376, 302 आदि। ध्यान रखें, गैर जमानती का मतलब यह नहीं कि जमानत नहीं मिलेगी। जज जमानत देते समय क्या देखता है? जज इन बातों पर ध्यान देता है: एक, अपराध कितना गंभीर है, 2, सबूत कितने मजबूत है, 3, आरोपी फरार तो नहीं होगा, 4, गवाहों को डराने का खतरा, 5, आरोपी का आपराधिक इतिहास। अगर जज को लगता है कि जांच में सहयोग होगा, जेल में रखने की जरूरत नहीं है, तो जमानत मिल जाती है। जमानत बॉन्ड क्या होता है? बहुत लोग समझते हैं कि जमानत मतलब पैसे देना। सच्चाई यह है, जमानत बॉन्ड बराबर लिखित वादा कि आरोपी कोर्ट में हाजिर होगा, नियमों का पालन करेगा, केस से भागेगा नहीं। कभी कभी बिना पैसे की जमानत जमानतदार के साथ जमानत भी मिल जाती है। 2, अग्रिम जमानत क्या होती है? जब किसी व्यक्ति को डर हो कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो वह गिरफ्तारी से पहले कोर्ट से जमानत ले सकता है। इसे कहते हैं अग्रिम जमानत। यह जमानत मिलती है सत्र न्यायालय से, हाई कोर्ट से। अग्रिम जमानत कब मिलती है? झूठा या पारिवारिक विवाद का केस, गिरफ्तारी सिर्फ परेशान करने के लिए। आरोपी जांच में सहयोग करने को तैयार, अगर कोर्ट को लगे कि गिरफ्तारी जरूरी नहीं है, तो अग्रिम जमानत मिल जाती है। 3, अंतरिम जमानत क्या होती है? अंतरिम जमानत बराबर अस्थायी जमानत। जब जमानत की सुनवाई बाकी हो लेकिन तुरंत राहत चाहिए, तो कोर्ट कुछ समय के लिए अस्थायी जमानत दे देता है। 4, डिफॉल्ट जमानत क्या होती है? ये बहुत कम लोग जानते हैं। अगर पुलिस 60 दिन सामान्य केस या 90 दिन गंभीर केस में चार्जशीट दाखिल नहीं करती, तो आरोपी को जमानत का अधिकार मिल जाता है। इसे कहते हैं डिफॉल्ट जमानत। जमानत क्यों खारिज होती है? मुख्य कारण: 1, गलत वकील, 2, कमजोर दलील, 3, सबूतों की अनदेखी, 4, गवाहों को धमकाना, 5, जमानत की शर्तों का उल्लंघन। आम सवाल प्रश्न: जमानत के बाद केस खत्म? उत्तर: नहीं, मुकदमा चलता रहता है। प्रश्न: क्या जमानत रद्द हो सकती है? उत्तर: हां, नियम तोड़ने पर। प्रश्न: क्या हर केस में जमानत मिलती है? उत्तर: केस की स्थिति पर निर्भर करता है। भावनात्मक और शक्तिशाली समापन। दोस्तों, कानून कहता है, जब तक अपराध साबित न हो, हर व्यक्ति निर्दोष है। अगर आप कानून जानते हैं, तो कानून आपको डरा नहीं सकता। आप देख रहे थे लॉ विथ साहिश कानून, अब आसान हिंदी में।